जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएबल मास सिस्टम। तो आज हम लोग देखेंगे वेरिएबल मास सिस्टम क्या होता है, वेरिएबल मास सिस्टम का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, वो चीज देखेंगे। वेरिएबल मास सिस्टम को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, वेरिएबल मास सिस्टम का डायरेक्शन क्या होता है, इन सारे चीज को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। और उसके ऊपर बेहतरीन बेहतरीन सा जितने सारे क्वेश्चन हो सकता है सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। और आज हम लोग कंप्लीट पूरा जो होता है ना वेरिएबल मास सिस्टम का, आईआईटी हो, जेईई एडवांस, सारे के लिए कंप्लीट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। चाहे ये लेक्चर बड़ा हो या छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा कंप्लीट एक ही लेक्चर में हम आपको डिलीवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल मास सिस्टम क्या है। तो हेडिंग देखिए, वेरिएबल मास सिस्टम यानी सिस्टम का जो मास होता है वो क्या करना चाहिए, वेरी करना चाहिए, यानी चेंज हो। अगर सिस्टम का मास वेरिएशन हो यानी चेंज होता है तो उसको बोलते हैं वेरिएबल मास सिस्टम। अब वेरिएबल मास सिस्टम का जो एक्चुअल मीनिंग है उसको क्या मतलब है कि देखिए कि वेरिएबल मास सिस्टम का मतलब ये होता है कि सिस्टम में किसी मास को ऐड करना या सिस्टम से किसी मास को लेना, उसी को बोलते हैं वेरिएबल मास सिस्टम। लेकिन इसको क्यों पढ़ा जाता है, तो देखिए ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसे कंडीशन में जब भी हम लोग किसी सिस्टम को मास देते हैं तो उस सिस्टम पे फोर्स लगता है, या फिर सपोज मान लेते उस सिस्टम से मास लेते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो हम लोग ये चीज देखें, किसी एक कंडीशन में सिस्टम में मास को ऐड करना तो उसके ऊपर एक थ्रस्ट फोर्स लगता है। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं उसी में से अगर मास को निकालते हैं तब भी एक थ्रस्ट फोर्स लगता है। तो इस चीज को हम लोग पढ़ने वाले, लेकिन इसका लिए एक कंडीशन है। क्या है कंडीशन? ये कंडीशन बोलता है कि अगर हम लोग किसी सिस्टम में मास को ऐड करना या फिर मास को सब्ट्रैक्ट करना विथ सम वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्या जाता है सिस्टम, यानी कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि सिस्टम में हम लोग किसी मास को रखने, तो सिर्फ मास को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से फोर्स नहीं लगेगा। उस सिस्टम में जब भी से मास रखोगे ना, तो उस सिस्टम में जब मास को रखोगे, जिस मास को रखोगे सिस्टम के रिस्पेक्ट में उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए, तभी उसको फोर्स लगता है। जैसे कि अगर सपोज मान लेते टेबल हमारे पास है, इस टेबल के ऊपर एक मान लेते हैं बुक को रख लेते हैं या फिर एक बुक को उठा लेते हैं, तो इस टेबल पे कोई फोर्स नहीं लगा। लेकिन अगर उसी क्या कहते हैं बुक को किसी रिलेटिव वेलोसिटी से हम निकालें या किसी रिलेटिव वेलोसिटी देते हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है। अब इस चीज का क्या है, सिंपल सा मतलब है। देखिए इसको कैसे हम लोग समझेंगे। जैसे दीपावली वाला जो रॉकेट होता है, हम लोग दीपावली वाले रॉकेट को क्या करते हैं, हम लोग नीचे से उसको क्या बंद करते हैं। जैसे उसको बंद करते हैं तो क्या करता है, रॉकेट बाहर की तरफ फेंके जाते हैं, यानी ऊपर की तरफ उड़ता है। यानी कहने का मतलब है कि मान लेते ऐसा है और रॉकेट को हम लोग नीचे से जलाते हैं तो वो कहां कर जाता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। ये हम लोग बचपन से देखते हैं, है ना। कभी कभी किसी को किसी को दिखलाने के लिए भी हम इस चीज को यूज करते थे, है ना, बचपन में दीपावली जब आता था। तो वो दीपावली वाला जो पटाखा है ना, आज हम लोग उसको यूज करने वाले हैं इस चीज को समझने के लिए। तो देखिए क्या है, सपोज मान लेते हैं कि ऐसे हमारे पास कोई ऐसे ही होता था ना, हम लोग बोतल वोतल में रख के फोड़ते थे। जो बेसिक बोतल वाला हम लोग क्या होता था, कोई तो बोतल मिलता नहीं था तो पेप्सी कोका कोला या थम्स अप का रखते थे और उसी के अंदर डाल देते थे, ऐसे ऐसे डालते थे, ऐसे, है ना। और ये हमारा क्या हो गया, रॉकेट। यार रॉकेट, अब मेरा रॉकेट उड़ेगा, ये चीज है ना। तो हम लोग देखते हैं ये हमारे पास क्या है, रॉकेट है, और नीचे से हम इसको करते हैं बंद। जैसे इसको हम लोग बंद कर देंगे तो यहां से देखेंगे, तो यहां से देखते हैं तो कुछ बंद करने के बाद फूल निकलता है ना। तो वो जो फूल निकलता है मान लेते हैं उसका मास जो है वो डीएम है, और इस डीएम मास का जो एक रिलेटिव वेलोसिटी होता है हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वो हमारा कितना होता है, v रिलेटिव। यानी कहने का मतलब है कि जब भी इसके अंदर से जो डीएम का फूल निकलता है ना, फूल वो कुछ रिलेटिव वेलोसिटी से निकलता है। तो डीएम मास निकल कुछ रिलेटिव वेलोसिटी से निकलता है मास हमारा, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को देखिए कि डीएम मास से विथ रिलेटिव वेलोसिटी से वो निकल रहा। तो इसके ऊपर अगर मैं बोलूं कि ये रॉकेट हमारा क्या है, एक सिस्टम है, सिस्टम। तो हमको पता है क्या कि सिस्टम से कुछ डीएम मास निकला, सिस्टम से क्या होता है, मास निकलता है। तो जैसे सिस्टम से कुछ रिलेटिव वेलोसिटी से मास निकलता है तो सिस्टम के ऊपर एक फोर्स लगता है जिसके कारण रॉकेट कहां चला जाता है, ऊपर। यही होता है, रॉकेट हम लोग कहां लेते हैं, नीचे से जलाते हैं तो कुछ धुआं बाहर निकलता है और रॉकेट कहां चला जाता है, ऊपर। उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, उसका एक्चुअल मीनिंग है कि ये पूरा रॉकेट हमारा एक सिस्टम है, उस सिस्टम से कुछ मास निकलता है विच रिलेटिव वेलोसिटी, जो इसके ऊपर क्या लगाता है,
फोर्स लगाता है, जिसके कारण वो कहां चला जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। अब ये ऊपर की तरफ कब जाएगा, देखिए मैं बोलूंगा कि अगर कोई दुनिया की कोई भी चीज अगर वो रुका हुआ है ना, और रुके हुए चीज को आप चलाना चाह रहे हो, जैसे रुके हुए आप चीज को चलाओगे तो कोई ना कोई उसके ऊपर एक फोर्स चाहिए जो उसके मोशन को क्या करे, क्रिएट कर पाए। तो हम लोग ये चीज देखते हैं कि ये अभी रुका हुआ है, तो अगर ये चलना स्टार्ट करता है तो कोई ना कोई इसे फोर्स लगाया होगा, यानी कोई ना कोई इसको फोर्स देता है। तो जो इसके ऊपर फोर्स लगता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, थ्रस्ट फोर्स, FTH। यानी जब भी मास डीएम मास कुछ वेलोसिटी से निकलेगा तो वो क्या करता है, उस सिस्टम पे फोर्स लगाता है, जो कि जिस डायरेक्शन में निकलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो लगाता है। इस चीज को बोलते हैं क्या, थ्रस्ट फोर्स। अब केस 1 मान लेते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, केस 1। अब हम बोल लेते हैं क्या, केस 2। केस 2 में क्या होता है, उस चीज को देखिए कि सपोज मान लेते हैं कि ऐसा हमारे पास कोई एक सिस्टम है, कुछ इस तरह का, ये ऐसा हमारा कोई एक सिस्टम है ना। इस सिस्टम से हम लोग देखते हैं तो यहां से क्या होगा, पूरा इसे वाटर बाहर की तरफ निकल रहा, वाटर कहाँ है, बाहर की तरफ निकलेगा। तो हम लोग को पता है कि अगर सपोज मान लेते हैं हम यहाँ पे खड़े हैं, है ना, ऐसे हम लोग टर्न 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 खड़े हैं, और इसको हम लोग क्या माने, एक सिस्टम मान लेते हैं। हमको पता है कि ये जो पानी है, जो वाटर है, वो क्या कर रहा है, सिस्टम के अंदर आ रहा है। मैं बोलूंगा क्या कि जो मैन है ना, मैन ये एक प्रकार का क्या है, सिस्टम है। तो मैन हमारा क्या है, सिस्टम है, और इस मैन के अंदर क्या हो रहा है, वाटर अंदर की तरफ आ रहा है। तो सिस्टम में मास क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि मान लेते हैं डीएम मास विथ वेलोसिटी v से ऐड हो रहा। तो जैसे हम लोग को, जैसे वेलोसिटी डीएम मास v वेलोसिटी से आएगा ना, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है ना, और वो फोर्स जो होता है वो किस डायरेक्शन में लगता है, इस डायरेक्शन में लगता है। अब कहोगे सर ये कैसे, तो देखिए हम आपको अभी फील कराते हैं कैसे। हम लोग ये चीज देखते हैं कि हमारे पास कोई पाइप होता है, तो जैसे पाइप अगर हम लोग निकालते हैं तो किसी चीज पे अगर हम लोग लगाते हैं, मान लेते हैं पाइप है, अब हम यहाँ खड़े हैं, ऐसे पाइप है, तो जैसे इसको लगाते हैं तो क्या करता है कि जो वाटर जाता है ना, उसको धक्का लगाता है, समझ में ना। यानी कहने का मतलब कि हम एक प्रकार से बोलते हैं, एक प्रकार से हम लोग सिस्टम में, तो हम एक सिस्टम है, और इधर से एक को है वाटर आता है। जैसे इधर से वाटर आता है तो वाटर हमें क्या करता है, पीछे की तरफ धक्का लगाता है। जैसे दिल में धक्का लगता है ना, उसी तरह क्या लगता है, बदन पे धक्का लगाता है, कौन, वाटर लगाता है। अब इसको कभी कभी, जैसे कि हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग खेत में जाते थे, तो खेत में क्या होता था, खेत में बोरिंग लगता है। खेत में बोरिंग देखे हो, खेत में बोरिंग लगता है, कभी देखना। वो बोरिंग जैसे सपोज मान लेते हैं कि हम लोग को इसमें खेत बोते थे लोग, तो पानी तो हमेशा होता नहीं था, लेकिन हम लोग क्या करना, कहीं कहीं पानी की जरूरत होती थी, तो हम लोग क्या करते थे, बोरिंग चलता था उस समय, पानी इस पे केरोसिन तेल पे या पेट्रोल पे। तो अब तो खैर ये इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, तो हर जगह मोटर लगा के पानी चला दो, लेकिन पहले जो होता था वो जनरेटर से ही चलता था, मतलब बोरिंग ही चलता था। तो क्या होता था कि बोरिंग में क्या करते हम लोग, स्टार्ट करते थे तो पानी निकालने के लिए क्या करता था, एक हाथ से ऐसे बंद करते थे, एक से हाथ से दाबते थे, और धीरे 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 छोड़ते थे, तब जाके पूरा फुहारा बाहर जाता। तो हम लोग तो छोटे छोटे थे, डैडी के साथ जाते थे, तो हम लोग जाके ऐसे खड़े हो जाते थे, ऐसे खड़े होते थे, तो भाई साहब वहां से जो छोटे छोटे थे उतना वेट था नहीं, और ऐसे लगता था, पूरा ऐसे लगता था हम लोग पीछे की तरफ भाग जाते थे। मतलब ऐसे आ रहा तो पीछे की तरफ ऐसे भाग रहे, मतलब ऐसे आ गया तो इसी से पीछे की तरफ हम लोग भागते थे। तो कहने का मतलब कि जो वाटर आपके तरफ आता है ना, तो वो आपके तरफ एक धक्का लगाता है। तो क्या होता है कि सपोज मान लेते हैं कि आप अपने आप को एक सिस्टम माने हो, और सिस्टम के अंदर क्या होता है कि डीएम मास इंटर करता है, समझ में है ना। यानी उस सिस्टम के अंदर डीएम मास इंटर करता है, तो जब भी सिस्टम के अंदर एक डीएम मास इंटर करता है ना, तो वो क्या करता है, एक थ्रस्ट फोर्स लगाता है। तो इस मैन के ऊपर एक थ्रस्ट फोर्स लग जाएगा पीछे की तरफ। तो अब क्या होता है, अब इन सारे का कंक्लूजन देखो कैसे लगाते हैं। पहली बात क्या है, वेरिएबल मास सिस्टम का मतलब होता है कि जब भी सिस्टम में मास का चेंज हो, अब चेंज दो तरह से होता है, या तो सिस्टम से मास को निकालो, ये डीएम मास निकल रहा है, या तो सिस्टम में मास डालो, तो ये क्या है, सबट्रैक्शन ऑफ ए मास, ये क्या है, एडिशन ऑफ ए मास। तो जब भी सिस्टम के अंदर मास ऐड होता है विथ सम रिलेटिव वेलोसिटी, तो सिस्टम के ऊपर एक फोर्स लगाता है। अब उसका क्या है, डायरेक्शन क्या होता है कि अगर डीएम मास सिस्टम से निकलेगा
तो जिस डायरेक्शन में निकलता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाता है, सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाता है। लेकिन अगर डीएम मास किसी सिस्टम में इंटर होता है तो जिस डायरेक्शन में वो जाता है उसी डायरेक्शन में क्या कर लगाता है, फोर्स लगाता है। तो इन दो पार्ट को आपको याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में वो जाएगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। अगर वो ऐड होगा तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो उसी डायरेक्शन में लगाना है, लेकिन वो सिस्टम में सब्ट्रैक्ट होता है तो जिस डायरेक्शन में होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, थ्रस्ट फोर्स लगाता है। ये दो चीज हमें याद रखना है। तो डायरेक्शन के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, हमको ये चीज देखना है कि अगर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ऐड होगा तो जिस डायरेक्शन में वो जाएगा उसी डायरेक्शन में सिस्टम पे फोर्स लगाता है। सब्ट्रैक्ट होगा तो जिस डायरेक्शन में वो जाता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाता है, सिस्टम पे फोर्स लगाता है। तो मैं यहां से लिखूंगा क्या, डायरेक्शन ऑफ, अच्छा थ्रस्ट फोर्स का मतलब क्या था, ये जो फोर्स लगाता ना इसी को थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, यानी थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स ऑन सिस्टम, डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स ऑन सिस्टम, वो क्या है उस चीज को देखिए। पहला पॉइंट, आने वाला मास, देखिए ये या फिर सपोज मान ले जाने वाला मास है ना, जाने वाला डीएम, जाने वाला डीएम मास सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाता है ना। जाने वाला डीएम मास सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, ये चीज हमें समझ में आ रहा है। दूसरा बात, उसके बाद सेम डायरेक्शन में जाने वाला डीएम मास सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। अगला बार क्या बोलता है कि आने वाला मास, आने वाला डीएम मास ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है ना। जाने वाला सेम डायरेक्शन में, आने वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो ये हमारा मामला जो है ये क्या है, डायरेक्शन का है। लेकिन सिर्फ हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैं क्या लिख रहा हूं उस चीज को देखिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा उस चीज को हमको समझने की जरूरत है। अब इसको कैसे समझते हैं उस चीज को देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट फोर्स। अब इसको समझने के लिए क्या है, कैसे समझेंगे उस चीज को देखिए। हम क्या करते हैं कि हम एक रॉकेट को कंसीडर करते हैं, जैसे कि यहां पे देखिए ये हमारे पास, मान लेते हैं एक हमारे पास ऐसे कुछ रॉकेट है ना, ऐसे रॉकेट है ना। अब हमें पता है कि जैसे यहां से एक रॉकेट, तो फिर यहां से इसको देखते हैं थोड़ा सा, ये हम मान लेते हैं कि हमारा एक ऐसे कुछ रॉकेट, ओ वाओ वाओ, टर, 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 ऐसे रॉकेट, रॉकेट, यह है रॉकेट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, रॉकेट, हम लोग क्या करते हैं कि रॉकेट में से कोई डीएम मास को कंसीडर कर लेते हैं, है ना। डीएम मास कोई से भी एक डीएम मास है। अभी क्या है, अभी बोलेंगे क्या है, ये रेस्ट पे है ना। और मैं बोलूंगा कि अभी ये इनिशियली रेस्ट पे है, यानी t इज इक्वल टू 0 पे ये रेस्ट पे है। अगला क्षण क्या होता है इसके लिए, अगला क्षण ये होता है कि सपोज मान लेते हैं आउट, पुटिंग पुटिंग पुटिंग, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है। अब ये चीज हो गया। हम क्या करते हैं कि अगले क्षण में ये जो मास था ना वो कहा बाहर में निकल गया, यानी डीएम मास कहाँ निकल गया, बाहर की तरफ निकल गया। यानी कहने का मतलब कि होता तो ऐसे है कि वो पूरा ऐसे 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 निकलता है, लेकिन हम उसको डीएम मास मान रहे हैं कि मैं ऐसा मान रहे हैं कि वो क्या करता है, इसे बाहर की तरफ निकलता है। जब ये बाहर की तरफ निकलता है ना तो इसका वेलोसिटी कितना होता है, v, यानी डीएम मास v वेलोसिटी से निकलता है। अब ये किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, तो देखिए किसके रिस्पेक्ट में, तो यहां से बैठा एक राम बाबू, ओहो ऐसे वो पकड़ के बैठा, ऐसे एकदम दिल से दिल लगा के क्या करता है, ऐसे लगा के बैठा है। तो
तो ऐसे क्या करता है, वो ऐसे लगा के बैठा है। तो यहां से देखेंगे क्या कि इसको लग रहा है क्या, वी रिलेटिव, यानी कहने का मतलब है कि ये क्या देख रहा है कि हमारा जो डीएम मास है ना बाहर की तरफ जा रहा है, किसके, वी रिलेटिव से लगा रहा है। तो वो चीज ऐसे देखता है कि जैसे डीएम मास वी रिलेटिव से जाता है तो इसके ऊपर फोर्स लगता है। अब वो बोलता है कि रे भाई हम तो यहाँ पे ऐसे पकड़ के बैठे हैं, जैसे इसको पकड़ के बैठे हैं तो हमारे ऊपर ऐसे कुदुक के जाता है तो फोर्स लगता है। तो वो चीज देखना चाहता है कि जब हम उसको पकड़े हैं तो कितना फोर्स लगता है। तो वो चीज कैसे समझेगा, तो इसको कैसे समझाया जा सकता है, देखिए कैसे। हमको पता है कि जो एक फोर्स ऐसी क्वांटिटी है जो फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। तो फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक। अब ये जो फोर्स है वो फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है हमारा, तो हम ये क्या कर सकते हैं कि फोर्स को देखते हैं कितना लगता है, तो इसके ऊपर फोर्स लगता है। तो वो क्या सोचता है, अरे भाई इनिशियली तो ये रुका था, जैसे ये डीएम मास वी वेलोसिटी जाता है तो इसके ऊपर फोर्स लगता है। तो वो क्या करता है, बोलता है हम कैलकुलेट करेंगे। तो बोलता है कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, तो बोलता है कि देख बाबू बेसिक डिफिनीशन क्या है फोर्स का। तो बोलता है कि भाई साहब फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई dt। ये क्या है, बेसिक फॉर्मूला है। तो फोर्स इज इक्वल टू डीपी, डीपी मतलब क्या हो जाता है, मोमेंटम, डीपी मतलब क्या होता है, मोमेंटम। अब मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना है, डीएम मास है, मास कितना है, डीएम मास है। अब वी रिलेटिव से वो बाहर की तरफ निकल रहा है डिवाइडेड बाई dt, ये हमारा क्या है, फोर्स है। तो एफ थ्रस्ट जो आता है ना वो किस पे हम लोग लगा रहे हैं, इस डीएम मास पे। क्यों, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तो कोई मोमेंटम का चेंज ही नहीं होगा, पहले भी उसके रिस्पेक्ट में रुका था, अभी भी उसके रिस्पेक्ट में रुका है ना। तो मोमेंटम हम लोग किस पे लगा रहे हैं, ऑन पार्टिकल, ऑन डीएम मास, ऑन डीएम मास। तो क्या हो रहा है, ऑन डीएम मास पे लग रहा है। तो यहां से एफ थ्रस्ट, तो अब देखिएगा डीएम बाई dt, अब डीएम बाई dt v रिलेटिव। अब ये जो dm बाई dt होता है ना इसको बोलते हैं लेमडा इंटू v रिलेटिव। अब यहां से आया है क्या, f थ्रस्ट। तो f थ्रस्ट का बेसिक फार्मूला क्या होता है, f थ्रस्ट का बेसिक फार्मूला ये होता है कि जो फार्मूला आता है f थ्रस्ट इज इक्वल टू लेमडा इंटू v रिलेटिव। लेमडा हमारा क्या होता है, dm बाई dt, यानी किस रेट से मास बाहर की तरफ निकल रहा है उसको क्या बोलते हैं, लेमडा। अब यहां से ये चीज देखिए कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो हमें पता है कि जो मोमेंटम का डायरेक्शन होता है वही फोर्स का डायरेक्शन होता है। मोमेंटम का डायरेक्शन कौन सा होता है, तो मोमेंटम देखें मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता, यानी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वही मोमेंटम का डायरेक्शन होता है, और जो मोमेंटम का डायरेक्शन होता है वही फोर्स का डायरेक्शन होता है। इसका मतलब यह है कि इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगने वाला है ना वो कहां लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, एफ थ्रस्ट। एफ थ्रस्ट कहां लग रहा है, नीचे की तरफ, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ये है ना, फोर्स है नीचे की तरफ। अब उन्होंने बोला कि रे भाई ये तो हमको देखना है ना कि हम इसको पकड़े तो हमारे ऊपर कितना फोर्स लगा है। तो वो तो अपना चेक करना चाहता है कि रॉकेट के ऊपर कितना लगा। तो वो क्या बोलेगा कि हम एक चीज पढ़ के रखें, क्या, न्यूटन्स लॉ। बोला तुम्हें को फिजिक्स आता है, हमें भी फिजिक्स आता है। बोला कैसे आता है, तो बोलेगा एक काम करो, हम तो इस पर्टिकुलर का निकाल लिए हैं, यानी डीएम मास का निकाल लिए हैं। तो डीएम मास का अगर हम लोग निकाल लिए हैं क्या, मोमेंटम, तो अब अगर डीएम मास का मोमेंटम निकालने तो हम किसका निकाल सकते हैं, तो हम निकाल सकते हैं इस रॉकेट का। तो रॉकेट का डीएम अगर निकालना चाहे तो वो कैसे निकलेगा, उस चीज को देखिए। तो वो जो निकलने वाला है अकॉर्डिंग टू द Newton's third law, according to Newton's third law, force always equal and opposite. According to the Newton's law, force is equal and opposite. फोर्स जो होता है इक्वल होता है और अपोजिट होता है। फोर्स हमारा क्या होता है, इक्वल होता है और अपोजिट होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट। अब हमें पता है कि अगर रॉकेट को नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, डीएम मास को नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो उसको कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, है ना। तो मैं लिखूंगा क्या कि फोर्स जो होता है इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो एफ थ्रस्ट जो होगा वो कितना होगा, ऑन डीएम मास, विच इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, माइनस टाइम्स ऑफ फोर्स ऑन एफ थ्रस्ट ऑन
सिस्टम। तो यहां से देखिएगा कि जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वही इसका मैग्नीट्यूड है, पर होगा डायरेक्शन अपोजिट। और इस पार्टिकल को अगर नीचे की तरफ लग रहा है तो उसको रॉकेट को कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। और यहां से देखिए क्या है, जाने वाला डीएम मास नहीं, आने वाला डीएम मास, ये देखिए गलत हो गया थोड़ा, जाने वाला डीएम मास अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, सॉरी, अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन। देखना, जाने वाला डीएम मास अगर वो नीचे जा रहा तो फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। आने वाला डीएम मास, ये जो मास आ रहा वो क्या रहा, सेम डायरेक्शन में लगाता है ना, सेम डायरेक्शन में लगाता है। ये तो हमको समझ में आ गया। तो यहां से देखिए हम ये बोलेंगे ना कि आप मैग्नीट्यूड को याद रखिए, है ना, डायरेक्शन को मत लीजिए। डायरेक्शन तो हमेशा ये लॉजिक से लगेगा कि अगर सिस्टम से मास निकलेगा तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में निकलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। लेकिन सिस्टम में मास ऐड होगा तो जिस डायरेक्शन में ऐड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो आप इसको नहीं, इसके मैग्नीट्यूड को ध्यान रखिए। तो एफ थ्रस्ट का अगर जो मैग्नीट्यूड बोलेंगे, एफ थ्रस्ट जो होता है वो सिंपल सा क्या होता है, वो सिंपल होता है म्यू इंटू वी रिलेटिव। म्यू हमारा क्या होता है, म्यू जो हमारा होता है डीएम बाई म्यू जो होगा हमारा क्या होगा, डीएम बाई dt। और वी जो होता है वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ द डीएम ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें तो इधर पे आप कहीं पे ऐड कर लो। क्या ऐड करना है, लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, डीएम बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डीएम मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, किस रेट से डीएम मास चेंज हो रहा है, यानी किस रेट से डीएम मास निकल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डीएम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे वो बाहर निकल रहा है उस चीज को देखेगा। और यहां से बोलेंगे तो वी रिलेटिव, यानी किस रेट से वो बाहर की तरफ निकल रहा है उसको क्या बोलते हैं, लेमडा। क्योंकि मान लेते हैं कि कोई भी क्या करता है, कोई कम से निकालेगा कोई ज्यादा से निकाले तो उसका रेट होता है, यानी बड़ा अगर रहेगा तो बड़े रेट से मास को निकालेगा, बड़े रेट से उसका मास क्या होगा, चेंज होगा। उसके बाद से जो म्यू हो, जो ये हो गया ना, उसके बाद से वी रिलेटिव जो होता है इसको बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू नहीं, वेलोसिटी ऑफ डीएम मास विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट के रिस्पेक्ट में। तो हमेशा याद रखिएगा, ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखिए, बोलता है एयर इज कमिंग आउट ऑफ ए बैलून with speed 10 meter per second with respect to balloon at the rate of 2 kg per second as shown in figure. Find the thrust force acting on a balloon and direction of a thrust force. यानी कहने का मतलब है, उन्होंने बोला है कि एक हमारे पास कोई बैलून है ना, कोई सा भी बैलून हो सकता है, मान लेते ये हमारा क्या है, कोई सा बैलून है। अब उन्होंने बोला कि इस बैलून में से 2 kg पर सेकेंड निकल रहा है, यानी एक सेकेंड में क्या हो रहा है, 2 kg निकल रहा है। यानी जो लेमडा हमने आपको बताया था डीएम बाई dt, ये क्या है, रेट ऑफ मास पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना मास निकल रहा है। तो उन्होंने बोलता है कि लेमडा जो हो गया 2 kg पर सेकेंड, है ना, और वो कितने रेट से निकल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि यहां से जो है वो मास निकल रहा विथ स्पीड वी रिलेटिव कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमको पता है कि एफ थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, हमको पता है कि एफ थ्रस्ट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एफ थ्रस्ट, वो हमारे पास क्या होता है, लेमडा इंटू वी रिलेटिव। यही हमको ड्राइव करके बताया था। तो ये लेमडा हमको कितना दे रखा है, लेमडा हमें दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, और वी रिलेटिव हमें कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना होगा, 20 न्यूटन का। अब यहां से एक चीज देखिएगा कि एफ थ्रस्ट फोर्स का तो मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया है। तो मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला है। डायरेक्शन के लिए हम आपको क्या बोले थे, डायरेक्शन के लिए हम आपको ये चीज बताए थे कि जिस डायरेक्शन में डीएम मास बाहर निकलता है, यानी जाने वाला डीएम मास ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जाने वाला डीएम मास ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो सिस्टम से अगर मास निकलेगा तो सिस्टम के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाता है, एफ थ्रस्ट फोर्स लगाता है। तो इस बैलून पे एफ थ्रस्ट फोर्स इधर डायरेक्शन में लगता है और उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो कितना, 20 न्यूटन पर सेकेंड होता है।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि सपोज मान लेते एक हमारे पास कोई वाल है ना, ये हमारे पास वाल है और यहां से क्या होता है, एक प्रकार से कोई ऐसा सिस्टम है जो क्या कर रहा है, यहां से वाटर निकाल रहा है, यानी हमारे पास कोई ऐसा पंप है जहां से वाटर निकल रहा है और जो वाटर यहां से निकल रहा है वो किस पे आके गिरता है, तो इस वाल पे गिरता है। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे एक वाल है और यहां से एक वाटर आ रहा है, तो ये वाटर आके इस वाल पे क्या कर रहा है, जाके धक्का लगा रहा है, वाटर वाल पे जाके धक्का लगा रहा है। तो ये जो वाटर है इस वाल पे क्या करता है, धक्का लगाता है। तो उन्होंने क्या बोला है, ए वाटर जेट, यानी इसको बोला है इज बीइंग थ्रो ऑन द वाल विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कहने का मतलब है कि ये क्या करता है, थ्रस्ट, ये क्या करता है, इसको थ्रो करता है 10 मीटर पर सेकेंड ऑन इट, रिफ्लेक्टेड बैक विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड आफ्टर द स्ट्राइकिंग, देन वाल स्ट्राइकिंग द वाल, लेमडा जो दिया 2 kg पर सेकेंड दिया। इन्होंने बोला है कि एक हमारे पास कोई वाटर जेट है, वो क्या करता है, वाटर जेट यहां से अपना वाटर निकालता है और वो वाल पे मारता है। जब वो मारता है तो 10 मीटर पर सेकेंड से जाता है, यानी जो वाटर जाता है उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, और जो वो रिफ्लेक्ट बैक होता है ना, तो जैसे वो रिफ्लेक्ट बैक होता है तो 4 मीटर पर सेकेंड से होता है, यानी जाता है तो 10 से, आता है तो 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से देखिएगा कि उसका कुछ ना कुछ करने का मतलब जाने के बाद से क्या होता है कि दीवार पे टकराने के बाद से उसके पास कोलिजन होता है, जिसके कारण स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है, तो जाता है 10 से, आता है 4 से। तो बोलता है कि इसने कितना फोर्स लगाया। तो यहां से देखिएगा कि हमने ये चीज पढ़ा है कि जब भी सिस्टम के अंदर कोई मास जाता है तो सिस्टम के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और जब भी सिस्टम में से मास कोई निकलता है तो सिस्टम के मास के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। अब यहां पे देखिएगा, ये जो मास है यहां से आता है, तो अब वाटर जो ये हमारा वाल जो है उसको हम लोग क्या माने हैं, सिस्टम मान लेते हैं, है ना। तो जब पहले बोलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा, सिस्टम पे जा रहा है, यानी वाटर के तरफ जाना मतलब क्या होता है, वाटर सिस्टम में जाना, वाल को सिस्टम माने हैं तो 10 मीटर पर सेकेंड से जाता है सिस्टम में, लेकिन जब वो स्ट्राइक करके वापस आता है इसका मतलब है कि सिस्टम से वो बाहर आ रहा है। मैं बोलूंगा कि जो वाल है ना, वाल को मैंने क्या माना है, सिस्टम माना है। तो जैसे हमने वाल को सिस्टम माना है तो 10 मीटर पर सेकेंड से वाटर जा रहा है, यानी सिस्टम में जा रहा है। जब वो 4 मीटर पर सेकेंड आ रहा है इसका मतलब कि सिस्टम से आ रहा है, तो जाने वाला सेम डायरेक्शन में लगाता है, आने वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। तो इस केस में क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग निकाल के क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि जाने वाला अलग फोर्स लगाता है, आने वाला अलग फोर्स लगाता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जाने वाला फोर्स को, जैसे ये चीज है अपने पास, है ना, तो जाने वाला फोर्स पहले निकाल लेते हैं। ये चीज है ना, तो कुछ ऐसे आ रहा, तो जब ये जाएगा ना, ये जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, तो एफ थ्रस्ट मैग्नीट्यूड जो होगा, एफ थ्रस्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या है, उस चीज को देखिए। एफ थ्रस्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या करता है, वो होता है हमारा क्या, लेमडा इंटू वी रिलेटिव। अब लेमडा हमारा कितना होता है, लेमडा जो होता है वो 2 kg पर सेकेंड होता है, यानी अगर हमको दिया लेमडा कितना है, 2 kg पर सेकेंड, और कितने वेलोसिटी से जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड से जाता है, तो 10 मीटर पर सेकेंड, तो वो हमारा कितना होगा, 20 न्यूटन का। तो एफ थ्रस्ट जो होता है कितना लगाता है, 20, यानी जब वो जाता है तो 20 मीटर लगाता है। अब मैं बोलूंगा कि जब वो रिटर्न होता है ना, यानी कहने का मतलब है कि जब वो रिटर्न होता है तो इसको हम लोग बोल देंगे इन द व्हेन वाटर इंटर इन द सिस्टम का मतलब क्या होता है, वाल को हम लोग सिस्टम माने हैं। उसके बाद से क्या है कि अगर सपोज मान ये ऐसे है, ऐसे वाल है, अब वाल है तो उस वाल से क्या होता है, टकराने के बाद से वो बाहर की तरफ जा रहा है। तो जब वो टकराने के बाद से बाहर की तरफ जा रहा है तो कितना से जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड से जाता है। तो एफ थ्रस्ट जो होगा वो कितना होगा, वो होगा लेमडा इंटू वी रिलेटिव। तो लेमडा हमारे पास कितना दिया है, तो लेमडा हमको दिया है 2 kg पर सेकेंड, तो 2 kg पर सेकेंड। वी रिलेटिव यानी कितना रिलेटिव वेलोसिटी से जा रहा, तो यहां से देखेंगे तो 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा। अब हम ये चीज देखते हैं कि जब मास सिस्टम में आता है तो फोर्स कहां होता है, इस डायरेक्शन में। जब मास सिस्टम से निकलता है, जब वो मास सिस्टम से निकलता है
तो फोर्स कहाँ लगाता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि इस डायरेक्शन में। अब देखिए ये वाला भी फोर्स इधर ही लगाता है और ये वाला भी फोर्स इधर ही लगाता है। इसका मतलब है कि एफ नेट अगर हम लोग बोले तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस में क्या होगा 8, 28 न्यूटन, जो कि इस डायरेक्शन में होगा। तो वाटर जेट जो होता है वो वॉल पे कितना लगाता है, 20 न्यूटन का फोर्स, 28 न्यूटन का फोर्स लगाता है किस पे, वॉल पे। ये चीज हमें समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बोलता है, यानी तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखें, वो बोलता है कि वाटर इज एंटरिंग एंड एक्सर्टिंग द बैंड विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट द रेट ऑफ 20 kg 2 kg पर सेकेंड, 2 kg पर सेकेंड, फाइंड द फोर्स एक्सर्टिंग वाटर ऑन द बैंड। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, वाटर क्या कर रहा है, अंदर की तरफ इंटर कर रहा है। तो जब वो वाटर अंदर की तरफ इंटर करता है तो कितने से करता है, वाटर 10 मीटर पर सेकेंड से, है ना, यानी 10 मीटर पर सेकेंड से वो अंदर की तरफ स्पीड से कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू किसका, इस बैंड के। अब मैं बोलूंगा क्या है कि जब वो अंदर की तरफ जाता है तो कितना, 2 kg पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 2 kg अंदर की तरफ घुस जाता है। और कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता है क्या कि जब भी कोई वाटर जो होता है किसी, हाँ, जब भी वाटर होता है या कोई भी मास किसी सिस्टम में, यानी अगर हम इस पूरे बैंड को एक सिस्टम माने, तो जब भी वाटर अगर किसी सिस्टम में अगर जाता है तो क्या कर लेगा, फोर्स लगाएगा। मतलब करने का तो ये जो बैंड है ना, बैंड एक प्रकार का सिस्टम मान लो। ये जो वाटर अंदर की तरफ इंटर हो रहा है, ये क्या है, मास अंदर की तरफ इंटर हो रहा है। तो एक मास जो है वो अंदर की तरफ क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। तो सिस्टम में मास जाता है तो जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और जब वो मास निकलता है तो जिस डायरेक्शन में निकलता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में सिस्टम में लगाता है। इसका मतलब ये है कि जो जाने वाला मास है, यानी जो इंटर कर रहा है इस बैंड में, वो भी फोर्स लगाएगा, और जो इससे बाहर निकल रहा है वो भी फोर्स लगाएगा। तो इसका जो प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखा जाए, प्रैक्टिकली अगर इसका मीनिंग क्या है उस चीज को देखिए। प्रैक्टिकली मीनिंग ये है कि हमको पता है कि ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार का बैंड है, ठीक, ये हमारा है एक प्रकार का बैंड, ये कुछ ऐसे हमारा कोई बैंड है। तो जैसे यहां से इंटर करेगा तो यहां से ये इंटर करता है और यहां से वो क्या करता है, एग्जिट करता है। ऐसे एग्जिट किया तो जैसे यहां से इंटर करता है, यहां से एग्जिट करता है, तो हमें पता है कि ये जब जाएगा ना तो जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो मान लेते हैं ये क्या है, ये डायरेक्शन का। और जब वो बाहर निकलता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, यानी माइनस आई का लगाएगा। ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस, इधर है प्लस का, इधर है माइनस का। तो ये जो इंटर कर रहा है ना, ये फोर्स कहां लगा रहा है, इस डायरेक्शन में। ये जो बाहर निकल रहा फोर्स कहां लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो एफ थ्रस्ट, जाने वाला मास, इंटर करने वाला मास सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जाने वाला मास अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। अब ये थ्रस्ट फोर्स है कितना, वो चीज हमें देखेंगे। तो कोई सा भी एफ थ्रस्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, वो होता है लेमडा इंटू वी रिलेटिव। लेमडा हमारे पास कितना है, 2 kg पर सेकेंड, ये हो गया हमारा लेमडा। रिलेटिव वेलोसिटी तो कितना से इंटर कर रहा है, तो वो कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, यानी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 20 न्यूटन। तो यहां से ये चीज देखेंगे कि एफ थ्रस्ट जो होता है वो 20 न्यूटन, यानी ऐसे बोलेंगे, ऐसे जाएगा 20 न्यूटन और ऐसे जाएगा 20 न्यूटन। तो ये भी 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ये भी 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। ये किस पे फोर्स लगा रहा है, तो इस बैंड पे फोर्स लगा रहा है। तो अगर मैं बोलूंगा इसका रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट जो होगा वो ऐसे हो जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट अगर मैं बोलूंगा तो क्या होगा, 20 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर, यानी अगर मैं बोले 2 इंटू 20, तो 2 इंटू 20 का होल स्क्वायर, यानी 20 इंटू √2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये वो फोर्स है जो फोर्स वाटर किस पे लगा रहा है, इस बैंड पे लगा रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है फाइंड द मिनिमम मास ऑफ द फ्यूल सो दैट बी पॉइंट पर सेकेंड सो दैट रॉकेट कैन लिफ्ट अपवर्ड। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज मान लेते हैं हमारे पास कोई ऐसा रॉकेट हमें दे रखा है, इस रॉकेट का जो है वो 500 kg है। ये रॉकेट हमारा जो कि 500 kg का रॉकेट है। और यहां से देखते हैं कि जब इसको हम लोग बंट करते हैं तो डीएम मास क्या होता है, नीचे की तरफ आता है, जिसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, 100 मीटर पर सेकेंड। तो उन्होंने बोला है कि
इसको कितना, इसको पर सेकेंड हम लोग बंद करें कि ये क्या हो, जस्ट लिफ्ट हो, यानी इस इंस्टेंट पे अगर हम लोग बात करें कि कितना इसको हम लोग पर सेकेंड बंद करेंगे कि ये चलना स्टार्ट कर देगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये चीज देखिए कि हमें पता है कि अब ये ऊपर कब जाएगा, ऊपर तब जाएगा जब नीचे वाला mg उसको बैलेंस करके, मैंने कहने का मतलब कि नीचे mg खींच रहा है। अब जैसे वो नीचे mg खींच रहा है जिसके कारण वो क्या हो, नीचे की तरफ है। अब ये बोलेंगे कि इसको ऊपर अगर खींचना चाहें तो mg के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, mg के अपोजिट डायरेक्शन में इसको हम लोग क्या करेंगे, एक फोर्स चाहिए तभी तो ये लिफ्ट होगा। और वो फोर्स कौन दे सकता है, ये थ्रस्ट फ्री फोर्स दे सकता है, बाकी कोई दूसरा फोर्स नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि जब हम इसको इसको हम लोग जलाएंगे, इतना से आप जला दो कि जो नीचे वाला फोर्स है ना उसको वो बैलेंस करके थोड़ा सा ज्यादा हो, तब वो क्या होगा, लिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मिनिमम कितना जलाएं। तो उसको हम लोग पता है क्या है कि अगर हम लोग रॉकेट का फ्री बॉडी डायग्राम बना, मान लीजिए हमारा रॉकेट है, तो रॉकेट पे अगर कुछ लगे या ना लगे, यहाँ पे वो देखेंगे तो नीचे के डायरेक्शन में, एक नीचे के डायरेक्शन में जरूर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, जो कि नीचे के डायरेक्शन में फोर्स है। अब ये जो नीचे के ये बोलेंगे नीचे के डायरेक्शन में हमारा फोर्स है वो कितना है, mg का फोर्स है, m इंटू जी। m कितना है हमारा 500 kg है ना, और 10 हमारा कितना है, ये कितना हो गया 500,000 का फोर्स नीचे लग रहा। अगर इसको उठाना है ना तो एक F थ्रस्ट चाहिए, क्या चाहिए, F थ्रस्ट चाहिए, यानी इसको अगर हमको उठाना है तो F थ्रस्ट चाहिए। तो यहां से हमको पता है कि F थ्रस्ट जो होना था शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे उसके बराबर या उसके ज्यादा, तभी वो क्या करना है, बाहर ऊपर उठना स्टार्ट करना चाहिए। एफ थ्रस्ट होता है कितना है, एफ थ्रस्ट जो होता है वो लेमडा इंटू वी रिलेटिव होता है हमारा, वो कितना होगा, विच इज इक्वल टू, अगर हम बात करें mg है, तो अब हमें यही चाहिए कि पर सेकेंड कितना इसको हम लोग जलाएं। तो पर सेकेंड कितना चलाएं, तो लेमडा को छोड़ देंगे, वी रिलेटिव हमारा कितना है, तो वी रिलेटिव देखेंगे तो हमारा कितना है 1000 है, 1000 है ना, 30 या ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा 5000 है ना, 5000। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो इसको 30 से 30 कट गया, यानी लेमडा जो होगा वो ग्रेटर देन 5 kg पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब है कि जो आप फुल जला रहे ना, कम से कम 5 kg पर सेकेंड से ज्यादा जलाना पड़ेगा, यानी एक सेकेंड में जो फुल आप जलाओगे वो 5 kg पर सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए, यानी 5 kg से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये हम लोग ये ऊपर उठ पाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा है ना, कहीं एक दो जगह क्वेश्चन भी हम लोग देखे थे कि 3 आपको क्या करेगा, रॉकेट दे देगा और सबका मास अलग अलग देगा, पूछेगा कि कौन सबसे ऊपर जा सकता है, यानी कि इसका हाइट मैक्सिमम होगा, तो उस सब में आता है ना, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करके उसके बाद से देखते हैं, है ना, इस सब क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे आपको IIT जेईई में भी और नीट में भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, वो क्या है, वो बोलता है वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट एट एनी टाइम t, यानी किसी भी एक टाइम t में अगर पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट कितना होगा, वो चीज हमें बताना है। तो किसी एक टाइम t में वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट हमको चाहिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए आगे इसको सबसे पहले समझते हैं कि हमको वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट एट एनी टाइम t, किसी भी एक टाइम t में हमें वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट चाहिए। अब उसको कैसे सोचेंगे, पहले इस चीज को देखिए, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रॉकेट है जिसका मास क्या है m0, हमारे पास एक रॉकेट है जिसका मास क्या है m0 हमारे पास, है ना, किसी t इज इक्वल टू 0 पे ये रुका हुआ है, यानी एक रॉकेट है t इज इक्वल टू 0 पे अभी रेस्ट है। रॉकेट का मास कितना है m0 हमारा क्या है, इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट, है ना। अब उन्होंने बोला है गैस आर इजेक्टेड एट रेट ऑफ लेमडा केजी पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड इतना केजी से क्या कर रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, विथ रिलेटिव वेलोसिटी v विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, यानी जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी निकल रहा है, यानी v रिलेटिव हमारा निकल रहा है वो कितना है, v है, v रिलेटिव, यानी ये जो मास निकलेगा ना, मास जो निकल रहा है वो किसके, रॉकेट के रिस्पेक्ट में कितना, v रिलेटिव के बराबर होगा विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो हमें पता लगाना है किसी भी टाइम t में इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहली बात है देखिए कि m0 का बारे में हम लोग लिख लेते हैं। m0 क्या होता है, इनिशियल, आप लोग भी कॉपी कर लीजिएगा, इनिशियल मास ऑफ रॉकेट, इनिशियल मास ऑफ रॉकेट हमें चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। हम लोग को क्या पता है, हम लोग को वो बोला कि किसी एक टाइम t में उसका वेलोसिटी कितना होगा, वो चीज हमें पता लगाना है, यानी हमको बताना है। तो देखिए उसको हम लोग कैसे लगाते हैं, किसी एक टाइम t में।
तो किसी एक टाइम टी में अगर वो हमें पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कोई जनरलाइज सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं ना, यानी कंडीशन एट एनी टाइम टी। तो मैं बोलूंगा इन एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, किसी भी एक टाइम टी में। तो किसी एक टाइम टी में अगर देखें तो किसी एक टाइम टी में देखेंगे तो जो रॉकेट है, मान लेते हैं कि रॉकेट जो है किसी टाइम टी में यहां पे आ गया है, ये चीज हमारे पास आ गया रॉकेट, है ना। तो अब मैं देखूंगा कि रॉकेट जो है वो किसी एक टाइम टी में एट टी इज इक्वल टू टी, किसी टाइम टी में। अब हमको पता है क्या है, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी जो है वो v है। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एट एनी टाइम टी। हमें पता है कि यहां से अगर बॉन्ड करके निकलेगा, यानी यहां से जो रॉकेट है अपने में से फ्यूल अगर निकालेगा, अपने में से क्या करता है, फ्यूल निकालता है, अपने में से फ्यूल निकालेगा तो कुछ फ्यूल निकल जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, मास। यानी ये जो m मास है वो किसी एक टाइम t में, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे m नॉट था। अब हम इसको अगर जलाएंगे तो यहां से क्या होगा, मास निकलेगा, यानी फ्यूल निकलेगा। अब जैसे जैसे फ्यूल निकलेगा वैसे वैसे इसका मास क्या होगा, कम होगा। तो किसी एक टाइम टी में जो मास होता है वो क्या होता है, m हो जाता है। तो अब उन्होंने क्या बोला कि अब हम लोग मान लेते हैं v वेलोसिटी m है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर इसका वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। अब देखिए कैसे हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। तो इसका अगर FBD बना है, FBD, और न्यूटन लॉ लगाओ। सबसे पहली बात है कि इसके ऊपर और कुछ काम करे या ना करे, एक mg का काम करेगा फोर्स। अब चूंकि dm मास जो है वो नीचे की तरफ आ रहा, तो एक थ्रस्ट फोर्स जो होगा वो कहां लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स निकलेगा, यानी F थ्रस्ट हमारा ऊपर की तरफ लगेगा। क्यों, किस लिए, क्योंकि मास जो निकल रहा है वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो अगर मैं बोलूंगा कि F नेट होगा, F थ्रस्ट क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा, माइनस में mg, विच इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। इस समय अब मास कितना है, m, इस समय मास हमारा कितना है, m है। अब हमें क्या चाहिए, अब F थ्रस्ट का वैल्यू कितना होता है, v इंटू v रिलेटिव, म्यू इंटू लेमडा इंटू v रिलेटिव, लेमडा इंटू v रिलेटिव, यही होता है। F थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, kg पर सेकेंड निकल रहा है, और v रिलेटिव, किस रिलेटिव वेलोसिटी से वो निकल रहा है, माइनस में क्या होगा, m इंटू g, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये चीज हमें पता चल गया। हमें क्या निकालना है उस चीज को देखिए। अगर हम इसको m को नीचे छोड़ दें तो लेमडा इंटू v रिलेटिव बाई m, और यहां से m कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, सिर्फ g बच जाएगा। अरे इसको नीचे लेके आएंगे तो एक यहां से नीचे आएगा तो ये हो गया, और ये वाला इसको काट देगा। और एक्सेलरेशन का क्या लिखेंगे, dv बाई dt। ये चीज हमें पता चल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमको तो dv चाहिए, तो अगर हमको dv चाहिए तो इसको हम लोग इधर ले लेंगे। तो ये क्या होगा, लेमडा इंटू v रिलेटिव बाई m इंटू dt, माइनस में g इंटू dt इंटू dv। ये चीज हमें, यानी t हमारा इससे माइनस, इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई, दोनों से मल्टीप्लाई होगा dv। ये चीज हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको dv चाहिए तो इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो ये हमारा मास जो है वो क्या है, वेरिएबल मास है, क्योंकि हर एक सेकेंड में मास जो है इसका चेंज हो रहा है। अगर हर सेकेंड में मास चेंज हो रहा है तो ये जो m है वो भी क्या है, वेरिएबल है, पर इसका वैल्यू कितना होता है उस चीज को देखिए। क्योंकि देखिए ये t का फंक्शन है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, दोनों एक ही फंक्शन में होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहली बात है कि लेमडा हमारे पास क्या होता है, लेमडा जो होता है वो क्या होता है, मास पर यूनिट टाइम, है ना। तो मैं लिखूंगा क्या, dm बाई dt, एक सेकेंड में कितना मास कम हो रहा है या फिर ऐड हो रहा है वो बता रहा। तो अगर हमको मास चाहिए, dm मास चाहिए, लेमडा इंटू dt, यानी कहने का मतलब है कि अगर हमको ये चीज देखना है कि कितना मास निकल गया, अगर एक सेकेंड में ये निकाल रहा है 2 kg, तो 10 सेकेंड में कितना निकालेगा, 2 इंटू 2 20 kg निकाल लेगा। इसका मतलब ये कि जितना सेकेंड का आपको चाहिए उतना सेकेंड से आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी एक सेकेंड का अगर आपको अमाउंट निकल जाए कि एक सेकेंड में मान लेते 10 kg निकल गया, तो 10 में कितना देगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको एक यूनिट मिल गया तो दूसरे यूनिट निकालने के लिए क्या करना, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम बोले कि एट एनी टाइम टी, अब टी का वैल्यू 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, जो भी सेकेंड हो उस पर निकालना है। तो आपको क्या करना है कि एक सेकेंड में जितना निकल रहा उतना टी सेकेंड में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, टी सेकेंड में निकल जाएगा। तो यहां से देखेंगे तो क्या होगा, m जो होगा लेमडा इंटू dt,
तो यहां से लिखेंगे m जो होगा इंटू टी। ये हमारा कौन सा मास है, ये हमारा मास जो है वो इजेक्टेड मास है, यानी m इंटू ई, यानी इजेक्टेड मास, ये जो हो गया वो बाहर निकल चुका है। तो m अगर हम लोग बात करें, यानी जो हमें m चाहिए वो कैसे निकलेगा, तो वो जो निकलेगा यानी m जो अगर हम निकालना चाहें m, तो वो क्या होगा m नॉट में से माइनस कर देंगे m इजेक्टेड मास। यानी कहने का मतलब मान लेते हैं पहले वो एक 1000 था, जिसमें से 100 अगर निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा, 900 बच जाएगा। यानी 1000 सा 100 अगर निकाल लेते हैं तो 900 बचेगा कि नहीं बचेगा। उसी तरह है कि टोटल में से जितना इजेक्ट हो गया बाहर निकल गया उसी का डिफरेंस ही बचेगा। मान लेते हैं ये 10 है, 2 निकल गया तो 8 बच गया, है ना। तो ये हमारा क्या है, बचा हुआ मास एट एनी टाइम टी। तो अगर मैं बोलूंगा कि m नॉट तो हमें पता है, एम ई का वैल्यू हमको क्या कर सकते हैं, लेमडा इंटू टी निकाल सकते हैं। अब इसी चीज को हम लोग यहां लाके क्या करेंगे, पुट कर देते हैं। तो लेमडा इंटू वी रिलेटिव, लेमडा इंटू वी रिलेटिव डिवाइडेड बाई एम, एम का वैल्यू कितना है, एम नॉट माइनस में लेमडा इंटू टी, है ना, इंटू डी टी, माइनस में कितना होगा जी इंटू डी टी, ये क्या होगा डीवी। अब यहां से देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन करते हैं। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कैसे होता है, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन, सबका इंटीग्रेशन होगा। अब जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे ना तो लेमडा 2 kg पर सेकेंड या कितना भी kg पर सेकेंड ये कांस्टेंट है, वी रिलेटिव भी कांस्टेंट है, तो लेमडा भी बाहर, वी रिलेटिव भी बाहर, बच क्या जाएगा हमारा डी टी एम नॉट माइनस में लेमडा इंटू टी, और माइनस में जी हमारा बाहर निकल गया इंटू डी टी, और ये हमारा क्या हो जाएगा डीवी। अब यहाँ पे ये देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, लिमिट लगेंगे 0 से एट एनी टाइम टी, 0 से एट एनी टाइम टी, 0 से v। क्यों, क्योंकि इनिशियली ये क्या था, t इज इक्वल टू 0 पे था, यानी रेस्ट पे था, तो t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा तो रेस्ट होगा एनी टाइम t, इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, किसी भी एक टाइम t में हमें इसका वेलोसिटी निकालना है। उसको कैसे निकालेंगे उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए लेमडा हो गया हमारा, क्या होगा v रिलेटिव। अब हमारे पास क्या है, अब ये इसको कैसे करेंगे, तो हमको पता है क्या कि अगर मैं बोलूंगा क्या कि अगर 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो कितना होता है, ln x होता है। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, ln x होता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये 1/x नहीं है, यानी अगर मान लेते हैं dt नहीं है, dt/t नहीं है, यहाँ पे क्या m नॉट माइनस में डेल्टा टी। तो आप लोग को इंटीग्रेशन में आपको ये चीज बताया गया था कि जब भी जिस वेरिएबल होता है उसका पावर 1 होता है तो इसको हम लोग कर लेंगे क्या, इसको पूरा का पूरा टी मान लो, इसको पूरा का पूरा टी मान लो। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग टी मान के करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। अगर सिंपल सा आपको करना चाहे ना तो इसको कैसे करते हैं, तो सिंपल इसको करने का तरीका यही है कि आप इसको कुछ दूसरा फंक्शन पुट कर दो और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो और फिर उसको यहाँ पे लाके पुट कर दो, तो ये एक वो तरीका है। लेकिन वो तरीका पता नहीं है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट लेते हैं। शॉर्टकट में क्या बोलता है कि इस पूरे को टी मान लो और इसके कोफिशिएंट को नीचे से डिवाइड कर दो, बस यही होता है। देखिए कैसे होता है, वी रिलेटिव मैं बोलूंगा क्या है कि इसको क्या करेंगे, अगर 1/x होता है यानी dt/t होता है तो आप इसको डायरेक्ट ln लिख लेते हैं, और ये वाला जो होता है वो m नॉट माइनस में डेल्टा इंटू टी। लेकिन जब भी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो t नहीं है, t के साथ समथिंग है, तो जो इसका कोफिशिएंट होता है उसको क्या करो, नीचे आप गिरा दो और फिर यहाँ से क्या करो, लिमिट लगा दो। कहां से कहां तक लिमिट लगाना, 0 से t लिमिट लगाना। इसका काम हो गया। अब हमारे पास ये बता g इंटू टी, है ना, विच इज इक्वल टू कितना होगा, डीवी बाई वेलोसिटी। ये चीज हमें पता चल गया। अब हमें ये चीज देखेगा कि इस लेमडा से इस लेमडा को काट देंगे, अरे काट देंगे कि ना काट देंगे, तो माइनस में v रिलेटिव बच गया। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग लिमिट लगाएंगे, अब ln लगाएंगे। पहले क्या लगाएंगे, t इज इक्वल टू टी पे लगाएंगे, तो ये हमारा कहता है m नॉट इंटू टी, फिर क्या करेंगे माइनस, फिर हमारे पास क्या होगा ln। तो अब m क्या, m नॉट की जगह पे तो m नॉट ही लिख लेंगे, है ना। अब m नॉट की जगह पे तो m ही नॉट लिख लेंगे, और ये क्या है लेमडा। अब t की जगह क्या करेंगे, 0, अगर 0 पुट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और माइनस में कितना होगा, g इंटू टी इंटू वी। ये चीज हमें पता चल गया। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा, अब इसको अंदर की तरफ माइनस करेंगे, तो जैसे इसको अंदर की तरफ माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस, और ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला हमें पता है। क्या फॉर्मूला पता है, आपको भी पता होगा, क्या है, लॉग का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, लॉग का प्रॉपर्टी ये बोलता है
अगर ln log का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, लॉग का प्रॉपर्टी क्या बोलता है उस चीज को देखिए कि हमको पता है कि ln अगर मैं बोलूंगा कि ln y बाई एक्स है या फिर x बाई ln x बाई y है, तो ln x माइनस में ln y ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे चीज देखिएगा कि ऐसे लिख सकते हैं, तो लेकिन ये क्या है, उसका उल्टा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या कि v रिलेटिव, है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये माइनस, तो माइनस वाला नीचे आता है, प्लस वाला ऊपर आता है, तो यहां से लिखेंगे ln लिखेंगे तो क्या होगा हमारा, ये हमारा है m नॉट, और नीचे वाले को देखेंगे तो क्या होगा m नॉट माइनस में लेमडा इंटू टी। ये चीज हमें समझ में आ गया, माइनस में जी टी इज इक्वल टू क्या होगा v। तो अब यहां से देखिएगा आप कि हाँ, यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है, v इज इक्वल टू यानी वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट एट एनी टाइम t विच इज इक्वल टू, या थोड़ा सा इसको उल्टा फॉर्म में हम लोग लिख दिए, इसको लिख सकते हैं v रिलेटिव, है ना, ln m नॉट, है ना, m नॉट माइनस में लेमडा इंटू टी माइनस में जी इंटू टी। हाँ, आपको किताब में भी इसी फॉर्मेट में मिलेगा। तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट एट एनी टाइम टी विच इज इक्वल टू वेलोसिटी यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए डीएम मास इंटू ln m नॉट डिवाइडेड बाय m नॉट माइनस में लेमडा इंटू टी माइनस में जी टी। ये चीज हमें समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। तो अब यहां से याद रखिएगा कि किसी भी टाइम टी में अगर वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट दे तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक आध दो क्वेश्चन और लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना, इसे मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, दो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। दोनों क्वेश्चन को आप देखिएगा, दोनों क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोलता है कि सपोज मान लेते एक हमारे पास ऐसा कोई ट्रॉली है ना, ट्रॉली है, और इस ट्रॉली को हम लोग क्या करेंगे, एफ से खींच रहे हैं, और इसके ऊपर बहुत सारा सैंड रखा हुआ है ना, ऐसे सैंड रखा हुआ है, ऐसे सैंड रखा हुआ है, और उन्होंने बोला है कि अगर सपोज मान लो यहां से एक छेद है ना, ऐसे वर्टिकल एक छेद है, और यहां से क्या कर रहा है, सैंड गिरना स्टार्ट हो जाता है ना। इनिशियली जो मास था, यानी इनिशियल मास बोलेंगे, इनिशियली सिस्टम का मास, इनिशियल मास ऑफ सिस्टम इज m नॉट था, है ना, और इनिशियली क्या था, रेस्ट पे था, रेस्ट t इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे था, t इज इक्वल टू 0 पे क्या था, रेस्ट पे था, और जो वो रेट से गिर रहा ना, लेमडा इज इक्वल टू क्या था, यानी अगर मैं बोलूंगी लेमडा का वैल्यू हमें दे रखा था, लेमडा यानी केजी पर सेकेंड दे रखा था, और उन्होंने बोला है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट एट एनी टाइम t, बोला है कि फाइंड द velocity of cart, find the velocity of cart at any time t, at any टाइम t, किसी भी टाइम t में हमें क्या करना, वेलोसिटी ऑफ ए कार्ट चाहिए। एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया, और दूसरा क्वेश्चन ये है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, और दोनों को इसलिए बोला गया ये है एकदम सिमिलर क्वेश्चन। इसी तरह हमारे पास क्या है, ऐसा है ना, और उसी तरह ट्रॉली है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक में हम लोग मास को ऐड कर रहे हैं और दूसरे में मास को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कोई एफ है ना। अब मैं बोलूंगा क्या है कि यहां से मास ऐसे गिर रहा है, वर्टिकल, है ना, वर्टिकली क्या है वो गिर रहा है। फिर उन्होंने बोला है ये वही एफ जल रहा, और जो मास गिर रहा है वो क्या होगा, केजी पर सेकेंड, इतना से वो गिर रहा है। टी इज इक्वल टू 0, मास ऑफ ए
काट t इज इक्वल टू 0 है ना, t इज इक्वल टू 0 पे बोलेंगे तो मास ऑफ ए काट जो है, मास ऑफ ए काट जो है वो m0 है। फिर उन्होंने बोला है कि सेंड ए स्टिक टू ट्रॉली आफ्टर कोलिजन, यानी आफ्टर उसके ऊपर जब गिरता है ना, सेंड ए स्टिक टू ट्रॉली, गिरने के बाद से क्या होता है, ट्रॉली पे स्टिक हो जाता है। फिर उन्होंने बोला कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए काट एट एनी टाइम t, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ काट एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t में हमको वेलोसिटी ऑफ ए काट चाहिए। उसको छोड़िए, पहले इसको देखिए दोनों में क्वेश्चन सेम है। इसमें भी एक ट्रॉली है जो कि रेस्ट पे था, है ना, इनिशियली क्या है, इनिशियली बोलेंगे तो इनिशियल रेस्ट पे है ना। यहां तक कि ये भी एक ट्रॉली है, इनिशियली क्या है, रेस्ट पे, उसके एफ फोर्स लग रहा है। तो अब वो क्या है, इनिशियली रेस्ट पे था, एफ फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे जो मास गिर रहा ना, सेंड गिर रहा है, वो कहता है लेमडा इंटू kg पर सेकेंड से गिर रहा है, और यहाँ भी फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसमें जो है सेंड ऐड हो रहा है, इसमें सेंड क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। छोड़िए उसको बात, पहले इसको देखिए। इनिशियली मास ऑफ द सिस्टम इज m0, इनिशियली मास कितना था, m0 था, है ना, और जो किस रेट से गिर रहा है, लेमडा kg पर सेकेंड। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए काट एट एनी टाइम t। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए हमें वेलोसिटी एट एनी टाइम t चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ एट एनी टाइम t कैसे निकालते हैं, हम लोग को पता है कि नेट फोर्स लिख लेते हैं, उसको मास इंटू एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक्सेलरेशन को क्या कर लेते हैं, dv बाई dt लिखते हैं, फिर हम क्या करें, उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखिए कैसे करता है। तो अब हम लोग अगर करना चाहें इसका सिचुएशन, अगर हम लोग बनाना चाहें तो कैसे करेंगे, एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t, इन एनी टाइम t, किसी भी एक जनरल टाइम t, है ना, एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t में। अब मैं बोलूंगा इसके पास जो F फोर्स लग रहा है वो तो लगेगा ही लगेगा। अब वहां पे देखेंगे जो सेंड गिर रहा है ना, सेंड, अब यहाँ पे जो सेंड गिरता है, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी कितना है b। अब यहाँ पे जो सेंड गिरता है ना, तो सेंड के गिरने से अभी कोई फोर्स नहीं लगेगा। मैं फिर से बता रहा हूं कि अब यहाँ पे देखेंगे कि जब मास इस सिस्टम से रिड्यूस होता है तो कोई फोर्स नहीं लगता है। अब ये क्यों नहीं लगता है, सबसे मुद्दा वाली बात ये है कि अगर यहां से सेंड नीचे की तरफ गिर रहा है तो फोर्स क्यों नहीं लग रहा है। तो उसका रीजन देखिए क्यों नहीं लग रहा है, कि जैसे यहां से मास अगर नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करता है ना, मान लीजिए ये मास हमारा वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करता है, तो जब वो नीचे की तरफ गिरेगा ना, तो मान लेते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि ट्रॉली कहां जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में जा रहा है। ट्रॉली हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल, तो ये ट्रॉली जो हमारा हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में गिर रहा है, लेकिन मास कहां गिर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में गिर रहा है। तो ट्रॉली है हॉरिजॉन्टल और मास है वर्टिकल डायरेक्शन में। इसलिए अगर मैं बोलूंगा कि इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे ना, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, 0। और जब रिलेटिव वेलोसिटी होगा 0 तो थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। इसको ऐसे समझो कि अगर किसी टेबल पे बुक उठाओ या किसी टेबल से बुक ले लो तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है, इसलिए क्योंकि मास तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पर उसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, 0 है। इसलिए हम लोग ये चीज देखेंगे कि इस केस में थ्रस्ट फोर्स नहीं लगता है। इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझो कि अगर सपोज मान लो हम एक ट्रेन में बैठे हुए और ट्रेन से किसी पार्टिकल को गिराते हैं, तो हम ये चीज देखते हैं कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन चलती है ना, उस पार्टिकल का वेलोसिटी और ट्रेन का वेलोसिटी, आपका वेलोसिटी एकदम सेम होता है। यूं इसलिए सेम होता है कि जब हम उस पार्टिकल को पकड़ते हैं तो जितने रफ्तार से ट्रेन चलता है उतनी रफ्तार से हम चलते हैं, और हमारे हाथ में पार्टिकल होता है ना, तो पार्टिकल भी उसी रफ्तार से चलता है। तो यहां से एक बात हमें ये चीज क्लियर होता है, यानी ये मिलता है कि जब भी किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं ना, तो जो पार्टिकल ड्रॉप करता है उसका वेलोसिटी सेम होता है। तो यहां से अगर मैं बोलूंगी सेंड अभी ड्रॉप हो रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होता है, इसलिए एफ थ्रस्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा क्या कि एफ थ्रस्ट सबसे पहले क्या होगा, 0, बिकॉज dm रिलेटिव वेलोसिटी, एफ थ्रस्ट क्या होगा, 0, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, 0 है। एम का है रिलेटिव वेलोसिटी 0।
अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो एफ बी डी बनाते हैं, एफ बी डी बनाएंगे। तो अब मैं बोलूंगा एफ नेट हमारा कितना, एफ हमारा कांस्टेंट फोर्स है, इक्वल टू क्या होता है मास, यानी अगर मैं बोलूंगा मास, अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा, इसका जो मास है वो क्या होगा, एम मास होगा। किसी भी एक टाइम टी में जो इसका जो मास होगा ना, वो हमारा पर क्या बन जाएगा, एम मास हो जाएगा किसी एक टाइम टी में, इंटू एक्सेलरेशन। अब हमारा एफ तो है कांस्टेंट, एम हमारा है, तो एम हमारा है डीवी बाई डी टी। अब ये जो एम है ना, एम को कैसे निकालें, तो देखिए एम को कैसे निकालते हैं। हमको पता है क्या कि लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, एम बाई टी। हमको एम चाहिए, तो एम इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, एम इज इक्वल टू होगा लेमडा इंटू टी। ये क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि हमको पता है 1 सेकंड में 2 kg निकल रहा है, तो 2 सेकंड में कितना लगेगा, 4 kg। अगर मैं बोलूंगा टी सेकंड में कितना लगेगा, तो क्या करते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो किसी भी टाइम टी में जो है ये क्या है, इतना मास इजेक्टेड हो गया है। तो अब मैं बोलूंगा क्या कि हमारा जो मास बचेगा ना, वो कितना बचेगा, इनिशियल मास एम नॉट था, अभी कितना निकल गया, लेमडा इंटू टी। तो इनिशियली मास में से जितना इजेक्टेड मास हो गया वो निकाल देंगे, तो क्या होगा, प्रेजेंट मास होगा। यानी पहले आपका 100 रुपया था, और उसमें से 10 रुपया निकाल दोगे, तो क्या करना, 100 रुपया में से 10 रुपया को माइनस करोगे तो 90 रुपया आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, उस तरह का कैलकुलेशन हो सकता है। तो एफ इज इक्वल टू, अगर हम बात करें डीएम को क्या लिखेंगे, एम नॉट माइनस में लेमडा इंटू टी, ये क्या होगा, डीवी बाई डी टी। इसको लेके आएंगे तो एफ हो गया, ये क्या होगा, डी टी हो गया, एम नॉट माइनस में लेमडा इंटू टी इंटू ये क्या होगा, डीवी। अब मैं बोलूंगा कि एफ इंटू डी टी, एम नॉट इंटू डीवी माइनस में लेमडा, सॉरी हाँ एफ इधर, ठीक है, एक मिनट, इसको हम लोग एफ है ना, इसको इधर लेके आते हैं, एफ इंटू डी टी, ये हमारा क्या होगा, डीवी। इस चीज को हम लोग नीचे की तरफ फेंक देंगे, एम नॉट माइनस में लेमडा इंटू टी। अब फिर से हमारा वही रिस्पॉन्स आ गया जो इससे पहले रॉकेट वाले में लगाए थे, कि अब हम लोग क्या देखते हैं कि एफ तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, डी टी, और हमारा क्या हो गया, एम माइनस में लेमडा इंटू टी इज इक्वल टू डीवी, ये हम लोग लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो हमारा है एम नॉट माइनस में लेमडा इंटू टी, एम नॉट माइनस में लेमडा इंटू टी है, ये क्या है, एम नॉट माइनस में लेमडा इंटू टी। अगर 1/x होता ना तो डायरेक्ट ln लग जाता। अब चूंकि ये 1/x नहीं है, यहाँ पे एम नॉट माइनस में लेमडा इंटू टी है, यानी इसका एक कोफिशिएंट है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि इस पूरे टर्म को हम लोग टी मान लेते हैं। तो डेल्टा डी टी बाई डी टी उसका क्या होता है, ln होता है। और उसके बाद से क्या करते हैं कि एम नॉट माइनस में लेमडा इंटू टी। अब चूंकि इसका जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग बाहर नीचे की तरफ गिरा देते हैं, तो कोफिशिएंट डायरेक्ट नीचे की तरफ आ जाएगा, विच इज इक्वल टू डीवी को क्या लिखेंगे, वी। अब हम लोग बोलेंगे कहां से कहां तक लिमिट लगा है, 0 से टी, 0 से वी। तो अब मैं लिखूंगा कि ये हमारा आ गया। अब हमें क्या चाहिए, वी चाहिए, तो ये क्या होगा, माइनस करेंगे, तो v इज इक्वल टू अगर हम लोग करना चाहे तो ये माइनस जाएगा, तो माइनस अगर जाएगा तो ये हमारा होगा लेमडा, ये हमारा होगा f, है ना, माइनस में। अब ये हमारा क्या होगा, अब लिमिट लगाएंगे, कहां से कहां तक लिमिट लगेगा, तो लिमिट लगेगा 0 से t तक लिमिट लगेगा। तो अब मैं लिखूंगा क्या, ln, है ना। अब t को लगाएंगे तो m नॉट माइनस में लेमडा इंटू टी, और फिर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, ln, ये क्या होगा, ln। अब t की जगह क्या करेंगे, 0 रख देंगे, तो ये 0, ये क्या हो गया, m नॉट हो गया, तो यहां से ऐसे निकल गया। तो v इज इक्वल टू हमारा हो गया। अब इसी चीज को हम लोग क्या करें, अच्छा से माइनस को अगर इसको माइनस को हमको लगाना है तो ये क्या होगा, ये हटा देंगे, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो यहां से लिखेंगे ln। तो ये जो है प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे, तो m नॉट माइनस में लेमडा इंटू टी। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गया। तो किसी भी एक टाइम टी में इसका जो वेलोसिटी होगा इतना हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे वो क्वेश्चन वैसे ये क्वेश्चन। इसमें सिर्फ पता है क्या दिया है, इसमें सिर्फ हमें ये चीज दिया है कि इसमें तो सब्ट्रैक्ट हो रहा मास का, इसमें क्या हो रहा, ऐड हो रहा। अब इसमें क्या है उस चीज को देखिए, बोला है कि t इज इक्वल टू 0, मास ऑफ द काट जो होगा वो m नॉट है, यानी पूरा जो t इज इक्वल टू 0 पे m नॉट काट का मास था। इनिशियली क्या था, ये रेस्ट पे था, यानी रेस्ट से स्टार्ट होता है। सेंड a stick to trolley, find the velocity of a trolley at any time t। किसी भी टाइम t में काट का वेलोसिटी कितना है वो चीज हमें बताना है। कैसे बताएंगे, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका जनरल सिचुएशन कंसीडर करते हैं कि जनरल सिचुएशन में क्या होगा।
तो किसी भी जनरल सिचुएशन को अगर हम लोग कंसीडर करना चाहें, किसी भी एक जनरल सिचुएशन में, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा F। अब जो कोई यहाँ पे क्या होगा, कुछ मास यहाँ पे आके क्या होगा, कुछ सेंड आ गया होगा, यानी अब मैं बोलूंगा ये इसके पास सेंड हो गया, और जो टोटल मास हो गया सेंड प्लस ट्रॉली का, वो हम लोग क्या मानते हैं, ये M मान लेते हैं। M हमारा क्या है, M जो हमारा हो गया टोटल मास, टोटल मास है ना, किसका किसका, ट्रॉली और सेंड का मिला के। अब ये चीज हमें पता चल गया, और इसी इंस्टेंट पे हम लोग बोलते हैं इसका वेलोसिटी v हो गया, यानी इसका फोर्स है F, इसका वेलोसिटी कितना हो गया v, और इस ट्रॉली प्लस इस सेंड मास का जो मास है वो कितना हो गया, M हो गया। अगला पॉइंट ये चीज देखिएगा, अगला पॉइंट हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हमको इसका वेलोसिटी एट एनी टाइम t चाहिए। अब जब वेलोसिटी चाहिए तो हम लोग क्या लेंगे, एफ नेट लिखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स नहीं था, क्यों, क्योंकि v रिलेटिव 0 था, लेकिन अभी है कि नहीं है, तो अभी थ्रस्ट फोर्स लगेगा। अब सबसे पहली बात है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा और इसका डायरेक्शन कितना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। हमें पता है कि जब वो ट्रॉली पे आता है तो ट्रॉली पे आके वो स्टिक कर जाता है। अब जैसे स्टिक करता है तो ट्रॉली पे वो स्टिक करना मतलब क्या, ट्रॉली के साथ चलना। तो गिरने के बाद से तो एक बात हमें पता है कि जो ट्रॉली का स्पीड है वही उस सेंड का स्पीड है, तो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ट्रॉली और सेंड क्या होगा, दोनों एक साथ चलेगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि ट्रॉली के ऊपर अब हम लोग बैठ जाएंगे और जो ट्रॉली के ऊपर है उसका वेलोसिटी कितना होगा, 0। जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन के हमारे आसपास जो भी लोग हैं वो क्या होता है, रुका होता है। क्यों, क्योंकि हमारे रिस्पेक्ट में और उनके रिस्पेक्ट में वो एक दूसरे के रुके हैं, लेकिन बाहर वाले के रिस्पेक्ट में वो रुका नहीं होता है। तो ये चीज हमारे को पता चल गया। लेकिन जब गिरने से पहले उस चीज को देखिए कि जैसे वो सेंड ऊपर से नीचे गिरता है, यानी कहने का मतलब कि ऊपर से नीचे गिरता है, तो अब मैं बोलूंगा कि जब वो नीचे गिरता था ना, ऐसे समझिए कि जब वो नीचे गिरता था तो इस समय इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था, v हॉरिजॉन्टल, वो कितना था, 0। लेकिन ट्रॉली का बात करेंगे, ट्रॉली का इस समय ट्रॉली का वेलोसिटी कितना है, v, तो इसका वेलोसिटी है 0 और इसका वेलोसिटी कितना, v, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, इधर के डायरेक्शन में v वेलोसिटी जाएगा। जैसे समझो कि मैं यहाँ पे ट्रेसर ट्रॉली पे बैठा हूं और यहाँ पे गाछ है, तो गाछ हमारे लिए क्या होता है, यानी पेड़ जो होता है रुका होता है, हम चलते हैं v वेलोसिटी से, तो हमें क्या लगता है कि गाछ पीछे की तरफ जाता है। एकदम सेम सिचुएशन है, जैसे कि हम ऐसे दौड़ेंगे तो पेड़ जो है वो पीछे की तरफ जाएगा, हम ऐसे दौड़ते हैं तो पेड़ कहाँ जाता है, पीछे की तरफ। लेकिन हमें ये चीज देखिए यहाँ पे पता चल रहा कि ये जो मास है ना, इस समय इसका रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना है, 0। अब चूंकि ये v वेलोसिटी से जा रहा, इसलिए हमें लगता है कि ये मास कहाँ जा रहा, पीछे की तरफ जा रहा, कितना, v वेलोसिटी से। तो अब इस केस में देखेंगे कि इसके पास क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी होता है, यानी अब मैं बोलूंगा क्या है, मास ऐड हो रहा विथ सम रिलेटिव वेलोसिटी, इसका मतलब इसके पास क्या होगा, थ्रस्ट फोर्स होगा। लेकिन अब थ्रस्ट फोर्स तो हमें पता चल गया, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा थ्रस्ट फोर्स का, वो सबसे इंटरेस्टिंग बात है। देखिए क्या होगा डायरेक्शन। हमें पता है कि सपोज मान लेते हैं कि मैं एक सिस्टम हूं, ठीक, तो जैसे मैं एक सिस्टम हूं, तो जब भी जैसे सपोज मान लो ऐसे मैं सिस्टम हूं, तो यहां से पानी आ रहा, तो पानी जैसे हमारे ऊपर आता है, तो जैसे पानी आता है तो हमारे ऊपर लगता है, तो हमको लगने से हम लोग क्या करते हैं, पीछे, मान लो पानी आ रहा आ रहा आ रहा, जैसे हमारे पास आता है तो हम कहाँ जाते हैं, पीछे की तरफ आता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये चीज देखेंगे कि जो पानी हमारे तरफ आ रहा, हमको कहाँ लगा रहा, पीछे की तरफ, इसका मतलब है कि पानी को कहाँ लगता होगा, आगे की तरफ। समझ में आ रहा है ना, यानी कहने का मतलब कि जो वाटर हमारे तरफ आ रहा वो हमें कहाँ लगा रहा, पीछे की तरफ, तो हम कहाँ लगा रहे हैं, वाटर उसके तरफ लगा रहे। यानी कहने का मतलब कि वाटर जिस डायरेक्शन में आता है ना, वाटर पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। जैसे हमारे यहाँ खड़े, अब वाटर हमारे ऊपर, जैसे वाटर हमारे ऊपर आता है तो हमें फील होता है कि वो हमें कहाँ जा रहा, पीछे की तरफ ढकेल रहा। अगर वो हमें पीछे की तरफ ढकेल रहा, यानी हमारे ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा, तो हमको कहाँ लगाना पड़ेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यानी जिस डायरेक्शन में मास सिस्टम पे आता है उसके डायरेक्शन में सिस्टम पे फोर्स लगाता है। इसका मतलब है उस मास के ऊपर जो सिस्टम उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। इसका मतलब है कि सेंड के ऊपर बात करेंगे तो सेंड के ऊपर यानी कभी बोलेंगे एफ थ्रस्ट जो होगा, मान लेते ये हमारा क्या है, सेंड है,
तो सेंड के ऊपर लगेगा एफ थ्रस्ट। क्यों? जिस डायरेक्शन में उसका रिलेटिव वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसका मतलब यह है कि ट्रॉली पे कहां लगेगा? ट्रॉली पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट। अगर पार्टिकल पे इधर लग रहा है तो ट्रॉली पे कहां लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। फिर से मैं बता रहा हूं, सपोज मतलब मैं यहाँ खड़ा हूं, अब मैं जैसे यहाँ पे खड़ा हूं तो पानी हमारे तरफ आ रहा है। अब पानी जिस डायरेक्शन में पानी आता है उसी डायरेक्शन में हमको पीछे की तरफ फोर्स लगाता है। इसका मतलब है कि पानी हमारे जिस डायरेक्शन में वो आता है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो हम पानी को उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो अब जब सेंट इसके नीचे आता है तो इसका सेंट का वेलोसिटी कहां होता है? इस डायरेक्शन में। अब सेंट का वेलोसिटी होता है इस डायरेक्शन में, तो सेंट सिस्टम पे लगाता है इस डायरेक्शन में, है ना। तो सेंट पे कहां लगा? इस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में आता है उसी डायरेक्शन में क्या करता है? वो फोर्स लगाता है। तो देखिए ट्रॉली पे जिस डायरेक्शन में आएगा उसी डायरेक्शन में क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। जैसे वाटर हमें इस तरफ पीछे ढकेगा, यानी वो हमारी तरफ आ रहा है, उसका वेलोसिटी हमारे तरफ है। इसी तरह जब वो सिस्टम में आता है तो इसका वेलोसिटी क्या है? इस डायरेक्शन में, तो सिस्टम पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाता है। तो एफबीडी अगर हम लोग बनाना चाहें तो एफ थ्रस्ट फोर्स पीछे यहां पे देखेंगे तो एफ फोर्स ये लगा, एफ फोर्स ये लगा, माइनस में क्या होगा? एफ थ्रस्ट फोर्स। दो फोर्स, एक तो इधर डायरेक्शन में एफ थ्रस्ट, इधर डायरेक्शन, दोनों मिला के क्या होगा? इसका मास किसी भी टाइम टी में मास मान लेते हैं एम है, और एक्सेलरेशन को लिखेंगे डीवी बाई, एक्सेलरेशन को लिखेंगे क्या है? डीवी बाई डी। तो अब हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक चीज देखेगा क्या है कि इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। थोड़ा सा अगर हमको जगह की कमी पड़ रहा तो हम इसको क्वेश्चन को यहाँ से हटा दे रहे हैं, है ना, और इस क्वेश्चन को हटा के फिर यहाँ से हम आपको बता रहे हैं क्या है। अब ये चीज देखिएगा, तो एफ तो हमारा ये हो गया, है ना। अब एफ थ्रस्ट को क्या लिखेंगे? लेमडा इंटू म्यू, लेमडा इंटू म्यू। अब लेमडा इंटू वी, सॉरी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी, विच इज इक्वल टू क्या होगा? मास, किसी टाइम मास, डीवी बाई डी। अब यहाँ पे ये देखिए कि एफ हमारा हो गया एफ इंटू डी, माइनस में क्या होगा? लेमडा इंटू वी इंटू डी टी, वी इज इक्वल टू एम इंटू डीवी। अब हमें क्या है कि किसी एक टाइम टी में इसका मास कितना हो जाएगा? एम। तो हम इस टाइम को मान लेते हैं इसका मास क्या है? कांस्टेंट हो गया। किसी एक टाइम टी में मास इसको हम लोग मान लेते हैं एम, तो एम जो आएगा वो क्या होगा? किसी एक टाइम टी में मास है। हमें तो वेलोसिटी चाहिए। अगर हमको वेलोसिटी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब लो जो इंटीग्रेट करते हैं तो एफ हमारा क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, है ना, और dt को क्या लिखाएंगे? टी। लेमडा तो हमारा उसी तरह होगा, बाहर निकलेगा, और v रिलेटिव भी हमारा बाहर होगा। क्यों? क्योंकि जिस उस समय नहीं, एक मिनट, इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा ना dv यहाँ होगा, ये हमारा क्या होगा? एफ थ्रस्ट फोर्स, तो एफ तो लेमडा इंटू वी, और m हो गया, और ये का dv इंटू dt। ठीक, तो हमको क्या चाहिए? dv। तो ठीक है, तो यहां से इसको भेजेंगे तो ये कितना होगा? dt, और ये होगा m इंटू डीवी, और इस चीज को हम लोग भेजेंगे f इंटू माइनस में, तो फिर ऐसे समझो कि इसको इधर फेंक दिया, dt फेंका, f माइनस में लेमडा इंटू वी इज इक्वल टू m इंटू डीवी। ये चीज हमें समझ में आ गया। अब इसको हम लोग नीचे फेंक देते हैं, ये हमारा कितना हो गया? dt, है ना, m इंटू डीवी, f माइनस में लेमडा इंटू वी। ये चीज हमें समझ में आ गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखिए, अब हम लोग को सोल्यूशन करना है। तो यहां से लिखेंगे ये हमारा कितना होगा? dt, 0 से t, है ना, m इसी इंस्टेंट पे m है, तो इसको यहीं से या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको और बढ़िया तरह से करना चाहें तो m को नीचे फेंक दो, dt को नीचे फेंक दो, ये हो गया m dv, और ये हो कहते हैं f माइनस में लेमडा इंटू वी। ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए t इज इक्वल टू 0, मास ऑफ द कार्ट कितना था? m नॉट था। ठीक, अब मैं बोलूंगा कि अगर मैं बोलूंगा m क्या होगा? पहले तो m नॉट था और इसके पास कुछ सेंड क्या हो गया? सेंड मैंने ऐड हो गया, तो जो सेंड ऐड होता है वो कितना? लेमडा इंटू टी। यानी अगर मैं बोलूँ 1 सेकेंड में 2 kg हुआ तो 2 सेकेंड में 4 kg, फिर तो अगले 3 सेकंड में 6 kg। इसका मतलब कि t सेकंड में कितना होगा? 2 लेमडा इंटू टी। अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे रख देते हैं, तो अब यहां से हमारा आराम से निकल जाएगा। तो यहां से लिखेंगे क्या होगा हमारा? m
तो dt तो वहीं से रह जाएगा, m की जगह पे क्या लिखेंगे, m नॉट प्लस में लेमडा इंटू टी विच इज इक्वल टू dv f माइनस में लेमडा इंटू dv। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट, कहां से, 0 से t और 0 से v, है ना। इनिशियली क्या था, वो रुका हुआ था। तो हम पता है क्या करेंगे इसका, तो इसका करेंगे हम लोग कि ln m नॉट प्लस में लेमडा इंटू टी और इसका कोफिशिएंट बाहर निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे तो dv का क्या लिखेंगे, तो dv बाई ये करेंगे तो ये हमारा होगा ln, है ना। ln अगर हम लोग बात करेंगे तो ln माइनस में f लेमडा इंटू वी और माइनस में लेमडा, यहाँ से इसको हम लोग काट लेंगे और इसको हम लोग यहाँ फेंक देंगे। तो माइनस में क्या होगा, ln m नॉट लेमडा इंटू टी और ये हमारा क्या होता है, ln f माइनस में लेमडा इंटू वी। ये चीज हमें समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसे भी मिटाना पड़ेगा, लेंदी हो गया, यानी थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो गया। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ से देखिए अगला पॉइंट, ये चीज हमें समझ में आ गया। अब हमें क्या रखना है, मास जो है वो 0 से t और वेलोसिटी क्या है 0 से v, ये चीज देखिएगा। तो अगर मैं बोलूंगा क्या है ln, है ना, पहले किसको लिखेंगे, माइनस को तो यहीं पे रेस्ट मान लेते हैं, माइनस को हम लोग निकाल लेते हैं बाहर। पहले ln, तो ln को बात करेंगे तो ln आ गया हमारा ln ये हो गया m नॉट प्लस में क्या होगा लेमडा, लेमडा तो हमारा होगा लेमडा इंटू टी। अब मैं बोलूंगा माइनस में करेंगे तो पहले क्या लिखना है 0, तो ln m नॉट, है ना, क्योंकि ये तो होगा 0। फिर इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात कर रहे हैं ब्रैकेट यहां से और यहां से अगर बात करें तो ये हमारा कितना होगा ln, है ना। ln का बात करेंगे तो अब हमारे पास कितना होगा, पहले लिख लेंगे हमारा कितना होगा, ये हमारा है माइनस, तो पहले लिखेंगे v, तो ln हमारा होगा f माइनस में लेमडा इंटू v। ये चीज हमें पता चल गया। और फिर हमें क्या करना है, फिर हमें माइनस देके हमारे पास क्या होगा ln इंटू कितना होगा हमारा लेमडा। तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए कैसे होगा, अगर इसको निकालना होगा तो ये हमारा क्या होगा माइनस, ये हमारा होगा प्लस, है ना। तो यहां से लिखेंगे ln, तो जो प्लस में होगा वो m नॉट, ये हमारा क्या है m नॉट और ये होगा m नॉट प्लस में लेमडा इंटू टी विच इज इक्वल टू, अगर ये देखेंगे तो जो प्लस में होता है ऊपर और जो माइनस में होता है वो नीचे, तो ये होगा ln f माइनस में लेमडा इंटू वी डिवाइडेड बाय लेमडा। ये चीज हमें समझ में आ रहा। अब हमें क्या चाहिए, अब देखिएगा क्या होगा कि इसको हम लोग बाहर की तरफ फेंक सकते हैं, है ना। तो इसको लिखेंगे f माइनस में लेमडा इंटू लेमडा और ये कितना होगा e का पावर ln लेमडा नॉट m प्लस में लेमडा इंटू टी। देखो कितना लेंथी हो गया, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए f माइनस में लेमडा, अब लेमडा से लेमडा कटा दो तो f बाई माइनस में v इज इक्वल टू e का पावर ln m नॉट m प्लस में लेमडा इंटू टी और यहां से हमको चाहिए v, तो हमको v चाहिए, माइनस में आ गया तो माइनस में f बाई लेमडा, है ना, प्लस में e ln m नॉट प्लस में लेमडा इंटू टी। अब ये माइनस को हटाएंगे तो ये क्या होगा प्लस और ये हो जाएगा हमारा माइनस। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे खास इतना तो लेंदी तुमको नहीं देगा, है ना, कुछ इसी तरह का वैरायटी देगा। तो जिस टाइप का आपको क्वेश्चन दे आपका प्रोसेस वही होगा, यानी लगाने का तरीका वही है। सिर्फ क्या करना है, पेशेंस रख के काम करना है। अगर पेशेंस रख के काम नहीं कीजिएगा तो गलत होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए केयरफुल होकर काम कीजिए। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।